नमस्कार। आपका बात 25सी में स्वागत है। तो बात 25सी में आज हम फिर बात कर लेते हैं फ़िल्म धुरंधर की। और बात एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में करते हैं, उसका रेफ़रेंस पॉइंट दूसरा है कि इसकी बात हम करते हैं कि मार्केटिंग लेसन धुरंधर फ़िल्म से कैसे हम समझ सकते हैं। भारत में अधिकतर घरों में ये माना जाता है कि जब बाज़ार आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आपको परचेजिंग करनी है या कि बाज़ार में घूमना है, देखना है कि क्या-क्या सामान मिल रहा है और या खरीदने के साथ में कुछ घूमना-फिरना भी है तो उसे मार्केटिंग कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मार्केटिंग ऐसा है नहीं। और विचित्र बात ये है कि जिन लोगों ने मार्केटिंग कर रखी है, मार्केटिंग की डिग्री ले रखी है, एमबीए की डिग्री ले रखी है, उनमें से भी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर डिग्री की ज़्यादा महत्ता रहती है ना, तो उनको मालूम नहीं है और इसीलिए तो ये है कि भारत में जितने भी ग्रेजुएट हो रहे हैं, वो अधिकतर अनएम्प्लॉयबल हैं। तो हम चलिए अनएम्प्लॉयबल और एम्प्लॉयबल की बात से हट करके हम मार्केटिंग लेसन समझने का प्रयास करते हैं इस फ़िल्म धुरंधर से। ये धुरंधर एक अद्भुत फ़िल्म आई है जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और भारत में हिंदी फ़िल्मों के इतिहास में एक ऐसा चमत्कार हुआ है कि जिसने बहुत ही अधिक समय के बाद, कम से कम अगर 1925 की बात, पिछले साल की बात की जाए, तो उसमें कोई भी ऐसी फ़िल्म नहीं आई जिसने ऐसा धमाका किया। और सिर्फ़ पिछले साल की बात ही नहीं है, कई लंबे समय की बात है कि एक एक असेसमेंट ये हो गया था कि ओटीटी के आने के बाद के अंदर जो दर्शक हैं, अब फ़िल्म थिएटर में नहीं जा रहे हैं। उनको फ़िल्म थिएटर में खींचने के लिए बड़े-बड़े प्रमोशन किए जाते थे और इस तरह से बताया जाता था जिसको कहते हैं कि पेड प्रमोशन। यानी टिकट खरीद लिए जाते थे निर्माताओं द्वारा या कि मार्केटिंग एजेंसियों द्वारा, जिनका बजट जो है वो निर्माण के, यानी कि फ़िल्म के निर्माण से भी काफ़ी सब्सटेंशियल होता था। कई जगह तो कहते हैं उसका 25% होता था, कई जगह कहते हैं उसके बराबर होता था। यानी कि उसको उसका प्रचार करने की जो है वो अधिक था। यानी कि उस प्रचार में, प्रचार एक मार्केटिंग नहीं है। पहली बात ये है कि प्रचार मात्र मार्केटिंग नहीं है, प्रचार एडवर्टाइजिंग है, जिससे आप सूचना दे रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी फ़िल्म है, हम फ़िल्म की बात कर रहे हैं, कि जिसमें फलाने स्टार हैं, ये स्टार हैं और ये डांस है और ये गाना है और इसमें लोग खूब टूट पड़े हैं। कई ऐसी फ़िल्में आई हैं जिन्होंने भारत में तो कुछ कमाल किया है, विदेशों में ज़्यादा कमाल किया है। तो उसके तो दूसरे एंगल हैं, तो हम यहाँ लौट आते हैं मार्केटिंग में। तो पहले तो बात ये है कि मार्केटिंग है क्या? ये मार्केटिंग के जो गुरु लोग हैं, गुरु घंटाल हैं, पहले उनसे समझना पड़ेगा ना कि मार्केटिंग होती क्या है? और उसी के बाद के अंदर फिर उसके परिप्रेक्ष्य में, उसकी समझ के आधार पर, उसी आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये धुरंधर फ़िल्म क्या है और इससे मार्केटिंग लेसन क्या मिलते हैं। यानी कि मार्केटिंग जो है वो सिर्फ़ प्रचार ही नहीं है। पैसे खर्च करके लंबे-लंबे पोस्टर फ़िल्मों के बारे में और ओटीटी पे प्रमोशन और फ़िल्म अखबारों में उसका पेड प्रमोशन अधिकतर। ये एक पिछले सालों की, कुछ सालों की एक हिस्ट्री रही है जिसमें बड़ी-बड़ी फ़िल्में जिनको कहा जाता है, उसके बारे में उसके टिकट ही जो उसके प्रचार करने वाले लोग हैं उनको ठेका दे दिया जाता है। निर्माता लोगों ने तो फ़िल्म बना दी है, अब उसका वो ठेका देते हैं कि इसका प्रचार आप करो। तो प्रचार की तरह-तरह के जो स्ट्रैटेजीज़ निकालते हैं, रणनीतियाँ निकालते हैं, तो उसमें पहले तो ये कहते हैं कि हाउस फ़िल्म चल रही है। तो चाहे दर्शक थिएटर में आएँ या ना आएँ, वो टिकटें खरीद करके उसको हाउसफुल कर देते हैं। यानी कि ये कृत्रिम तरीका, दिस इज़ आर्टिफ़िशियल। तो अब चलते हैं हम जो मार्केटिंग के गुरु हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि मार्केटिंग होती क्या है? तो ये जो है वो फिलिप कॉटलर साहब हैं कि जो जिनको धुरंधर माना जाता है मार्केटिंग का, कि मार्केटिंग होती क्या है। तो ख़ैर उन्होंने जो डेफ़िनेशन दी है उसकी, जो वो उसकी परिभाषा है वो अंग्रेज़ी में है, फिर उसको समझते हैं। तो वो कहते हैं कि मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट बनाने के पहले से शुरू होती है। द फिलिप कॉटलर डिफाइंड मार्केटिंग एज़ अ साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग,
creating and delivering value to satisfy needs of a targeted market at profit। यानी कि सिर्फ उसका प्रचार ही नहीं है, उससे पहले एक्सप्लोर करना है, उसको जानना है, समझना है, उसके बाद में फिर उसको क्रिएट करना है, यानी कि उसका निर्माण करना है, और फिर उसके बाद में जो उसके उपभोक्ता हैं या कि दर्शक है फ़िल्मों के बारे में, उनके पास पहुँचाना है, ताकि उनकी जो एक इच्छा है, उनकी जो एक नीड है, वो सैटिस्फाई हो और बनाने वाले को एक रीज़नेबल प्रॉफ़िट भी मिले। अब इसमें सुपर प्रॉफ़िट हो गया है धुरंधर में, तो उसकी तो बात बात अलग है। तो कुल मिला के बात ये है कि अब इसके अंदर ज़्यादा फ़िल्म का इसमें प्रचार नहीं हुआ, मुख्य बात यही है। क्योंकि भारत में मार्केटिंग का मतलब सिर्फ़ प्रचार माना जाता है। तो इस फ़िल्म का प्रचार जब ये 5 दिसंबर को ये रिलीज़ हुई, तब इसका प्रचार कुछ ऐसा नहीं हुआ। बल्कि 4 दिसंबर को जो इसके प्रीव्यू किए गए थे दिल्ली में और बम्बई में और देश के बाहर भी, वो एंड टाइम पे जाकर के कैंसिल कर दिए गए। क्यों? क्योंकि एक ग्लिच है कि कोई टेक्निकल ग्लिच है, इसके कारण उसका प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। तो इसमें ये माना गया कि ये तो कुछ गड़बड़ है, ये खर्चा ही नहीं करना चाहते, इस तरह का एक संदेश गया। लेकिन यहाँ आदित्य धर की पत्नी जो है, उनका एक ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि ये जो पेड प्रमोशन जो माफिया है, जो फिल्मों को पैसे लेकर के रिव्यू लिखता है और ये बताता है कि हॉल भर गए हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको एक्सपोज करना आवश्यक है। तो अभी फ़िल्म की शुरुआत तो 1 साल पहले हुई थी, जब जियो स्टूडियो ने जो है ये इसकी बात करी थी कि हम एक फ़िल्म बनाने चले जा रहे हैं, और इसके अंदर एक कास्टिंग की बात थी कि ये कास्टिंग है और ये फ़िल्म बन रही है और जियो स्टूडियो द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो अब तक इसके आंकड़े ऐसे हैं कि इसने बाज़ार में बड़ा ही तहलका मचा दिया है। वर्ल्ड वाइड मार्केट में कहते हैं कि 1300 से लेकर के 1350 करोड़ प्लस की जो है ये कमाई कर चुकी है, और भारत में इसका कलेक्शन करीब 850 से लेकर 900 करोड़ रुपए का हो चुका है, और ओवरसीज में करीब 300 करोड़ का हो चुका है। तो इस तरह से हिंदी फिल्मों में अब तक सबसे अधिक कमाने वाली फिल्म है, एक को छोड़ के। यानी कि वो बहुत पहले आई थी, उसमें कहते हैं कि कई तरह के झमेले हैं, झंझट है। ये फिल्म बनाई है और डायरेक्ट की है आदित्य धर ने, और आदित्य धर ने इस फिल्म में शुरू से ही एक इस तरह की कहानी में, यानी कि एक्सप्लोर करने में उन्होंने एक कहानी ढूंढ ली कि जो कि भारत और पाकिस्तान के द्वंद्व पे आधारित है। उस द्वंद्व में 3 चीज़ों को उन्होंने उठाया, लेकिन ये फिल्म जब तक ये सामने नहीं आ गई, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि इसके अंदर रणवीर सिंह है, अक्षय खन्ना है, संजय दत्त हैं, वगैरह वगैरह, ये सब आर्टिस्ट हैं, लेकिन इसकी थीम क्या है ये मालूम नहीं है। तो मार्केटिंग में ये अब यूँ समझ लें कि अगर आपका प्रोडक्ट में दम है, अगर उसमें शक्ति है, वो उसको प्रोडक्ट जो है वो उसके वाचर को, यानी कि ऑडियंस को, या कि जनरल प्रोडक्ट की टर्म्स में या सर्विस की टर्म में माना जाए, तो उसके उपभोक्ता को संतुष्ट करने की उसमें शक्ति है। उसमें कुछ ऐसी विलक्षण बात है जो कि उसके निर्माताओं ने बहुत ही सोच समझ के डाली है। तो ये तो सारी फ़िल्म देखने से और उसकी कहानी देखने समझने से, जिन लोगों ने फ़िल्म देखी है उनको भी मालूम पड़ जाएगा, और फ़िल्म निर्माण के, फ़िल्म आर्ट के जो बड़े-बड़े धुरंधर हैं, राम गोपाल वर्मा वगैरह, वो भी किस तरह से भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इससे सामने आता है कि एक पूरा टीम एफ़र्ट है। यानी कि एक जैसे वो बहरनी फ़िलिपराची का जो एक रैपर का जो एक सॉन्ग है, उसको वो ऐसे ही थोड़ी आ गया है। यानी कि उसके पीछे पूरी की पूरी एक रिसर्च चल रही है कि कुछ हमें ऐसा डालना है। और उसके अंदर जिस तरह से अक्षय खन्ना की उसमें एंट्री होती है, और वो फ़िल्म का जो प्रमोशन जो है वो जो किया गया है, तो उसमें अक्षय खन्ना को और उनके एक नृत्य को, ये जो बहरीनी फ़िलिपराची का जो ये रैपर का सॉन्ग है, उसके ऊपर किया गया है। तो उसने एक असर डाला दर्शकों पे, और क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन ये शुरू हो गई थी कि फ़िल्म है क्या?
दूसरी बात है कि कुछ जाने-माने जो क्रिटिक हैं, उन्होंने इसकी बुराई कर दी थी और उसको बहुत ही 5 में से 2 या डेढ़ नंबर दे दिया अनुपमा चोपड़ा वगैरह में। बाद में उनकी खूब मिला कर के खूब अच्छी तरह से केचाई हुई। यानी कि जुलाई 2024 में इस फ़िल्म का अनाउंसमेंट हुआ और फिर उसके बाद में 1 साल बाद में रणवीर सिंह का बर्थडे था। तो उस दिन एक टीज़र उसको जो है उसको रिलीज़ किया गया। उसमें उनकी जो वेशभूषा है और उसका जो थीम सॉन्ग है, उसको आगे लाया गया। तो इसने एक रुचि पैदा कर दी, एक एक इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया कि भई ये है क्या चीज़ में। और ये बैकड्रॉप इसका ये था कि 2025 के अंदर कोई हिंदी फ़िल्म इस तरह से जो है वो सफलता नहीं प्राप्त कर सकी थी और दर्शकों को खींच नहीं सकी थी। तो इसके बाद के अंदर ये जब टीज़र आया उसके बाद में 3-4 महीने तक वो लोग बिल्कुल चुप हो गए। और ये जब चुप हो गए तो इसके बाद में कुछ और दर्शकों के सामने नहीं आया तो इसकी भी भर्त्सना की गई कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो ये मान लिया गया कि भई इनके प्रोडक्ट में दम नहीं है तो ये खर्चा नहीं किए जा सकते। अब इसके बाद में आगे क्या हुआ कि नवंबर 8 को उन्होंने कैरेक्टर के पोस्टर रिलीज़ कर दिए, तो इससे फिर एक बज़ क्रिएट हुआ। और फिर ट्रेलर रिलीज़ हो गया 18 नवंबर को। लेकिन थीम अभी तक नहीं बताई है कि फ़िल्म में है क्या? कहानी क्या है? और उसके बाद में 4 दिसंबर को जैसा मैंने बताया कि वहाँ पे जो प्री प्लान्ड जो प्रीव्यू थे उनको कैंसल कर दिया गया। तो ये माना गया कि ये फ़िल्म में कुछ ऐसी कमी है कि उसके क्रिटिक और दर्शक वो देख ना पाएँ। इसके कारण क्या है कि जो निर्माता लोग हैं ना वो डर गए हैं और वो फ़िल्म दिखाने से पीछे हट गए हैं। और इसके साथ ही 4 तारीख को फिर जो पत्नी है इनके आदित्य धर की यामी गौतम धर, उन्होंने ये भी कहा कि एक एक्सटॉर्शन रैकेट है जो कि पैसे लेकर के जो है वो टिकट खरीद करके एक हाइप क्रिएट करता है और उसके बाद में रिव्यू लिखता है पॉजिटिव और उसको एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है, इसके कारण बहुत ही गड़बड़ हो रही है। और फिर 5 दिसंबर को ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई और जब ऑडियंस ने देखा तो जो उनके प्री कंसीव्ड नोशन के बगैर देखा, यानी कि किसी भी अधिकतर लोगों ने तो वो अनुपमा चोपड़ा वगैरह और तरुण आदर्श वगैरह के रिव्यू तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उसके बाद में सोशल मीडिया पे लिखते हैं। तो निश्चय हर एक कोई व्यक्ति जो अच्छा लिखता है या बोलता है उसका प्रभाव कहीं न कहीं पड़ता है। लेकिन जब ये फ़िल्म रिलीज़ हो गई बिना किसी ये सब जो फ़िल्म में रुचि रखने वाले हैं, उनकी रुचि में थी, आम दर्शकों के बीच में नहीं थी। जैसे मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की कोई फ़िल्म आ रही है और जब फ़िल्म आई और इसने एक बज़ क्रिएट किया, इसके जो दर्शक थे, उन्होंने ही बज़ क्रिएट किया और वो बज़ वो यहाँ तक पहुँच गया कि फ़िल्म आज एक स्थिति पे खड़ी है कि फ़िल्म निर्माण के जो धुरंधर हैं राम गोपाल वर्मा वगैरह, वो उसकी भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सिर्फ़ ये जो कमाल है ये सिर्फ़ आदित्य धर का क्योंकि लीडर है वो, कहानी उन्होंने चुनी है, उसके न चरित्र निर्माण उन्होंने किए हैं और इतनी मेहनत की गई है कि इवन राकेश बेदी के चरित्र के लिए भी 1200 लोगों के ऑडियंस लिए गए। इसी तरह से सारा अर्जुन ने जो रोल किया है, उसके लिए भी 1000 से अधिक मतलब ऑडिशन लिया गया, उसके बाद में चरित्रों का अभिनेताओं का चयन हुआ। तो यानी कि पूरा एक्सप्लोर करके, क्रिएट करके और एक फ़िल्म इसकी एक लैंग्वेज अलग है, उसके अलग-अलग दृश्य हैं जिसकी भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और आज भी ये फ़िल्म चल रही है। यानी कि आज भी इतने समय बाद में मतलब 5 दिसंबर से जनवरी, फरवरी, अब मार्च आने वाला है। यानी कि 90 दिन के आस-पास हम पहुँच गए हैं, 80 दिन के आस-पास पहुँच गए हैं। तो इसमें भी कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए की जो है इसकी आय अभी भी हो रही है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है और फ़िल्म के ज़रिए मार्केटिंग लेसन सिर्फ़ इतना है टिक करना है। यानी कि मार्केटिंग सिर्फ़ प्रचार ही नहीं है। मार्केटिंग वहाँ से शुरू होती है वास्तव में जबकि एक्सप्लोर किया जाता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। तो आदित्य धर ने को ये मालूम था कि ऑडियंस को कुछ एक नई कहानी चाहिए और उनके सामने एक परिदृश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव का और आतंकवाद का। तो इसके अंदर जो है इसी के जो घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसके बैकड्रॉप में ये कहानी गढ़ी गई है। और जो हमजा का चरित्र है जो कि निभाया है रणवीर सिंह ने एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही कंट्रोल्ड परफ़ॉर्मेंस है। तो उसका बैकग्राउंड तो अब आएगा, तो ये माना जा रहा है कि धुरंधर 2 जो है, वो धुरंधर 1 से भी आगे जाने वाली है। तो हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल
बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।